नमस्कार जी, स्वागत है आपका चमकता भारत न्यूज चैनल में। और अब शुरुआत करते हैं दिन भर की खबरों का। देखिए सबसे पहले आप तक। उमलेश कंवर की जघन्य हत्या के मामले को लेकर 12वें दिन धरना 15 दिनों के लिए किया स्थगित। बुधवार को थाना अधिकारी जोगेंद्र सिंह राठौड़ ने धरना स्थल पर पहुंचकर उपस्थित लोगों से की वार्ता। पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष जांच करने के लिए 15 दिन का मांगा समय। 15 दिनों में अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो किया जाएगा उग्र आंदोलन। खबर है नावा सिटी से बुधवार को ग्राम पंचायत मिट्ठड़ी सहित आसपास के सैकड़ों ग्रामीण उमलेश कंवर की जघन्य हत्या के मामले को लेकर उपखंड कार्यालय के सामने धरने पर बैठे रहे। मृतका के परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगातार 12 दिनों से धरना दिया जा रहा था। बलवीर फौजी ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 सितंबर 2023 को मेरी बहन उमलेश कंवर की जघन्य हत्या कर दी गई। बुधवार को 1 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसको लेकर 23 सितंबर से न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए आंदोलन कर रहे थे। बीते 10 दिन ग्राम मीठड़ी में धरना दिया और कोई कार्यवाही नहीं होने पर मजबूरन मंगलवार को उपखंड कार्यालय के सामने धरने पर बैठना पड़ा, जिसको लेकर धरने के 12वें दिन दोपहर उपरांत धरनार्थियों से वार्ता करने के लिए नावा थाना अधिकारी जोगेंद्र सिंह राठौड़ पहुंचे और मृतक का भाई बलवीर फौजी सहित धरनार्थियों से प्रकरण की निष्पक्ष जाँच करने के लिए 15 दिन का समय मांगा। सर्व समिति से पुलिस प्रशासन को 15 दिन का समय देते हुए धरना स्थगित किया गया। साथ ही बलवीर फौजी ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर 15 दिन में प्रशासन कार्यवाही नहीं करेगा तो मेरी वर्दी पहनकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धरने के दौरान मृतक का भाई बलवीर फौजी, कुचामन के प्रतिपक्ष नेता अनिल सिंह मेड़तिया, कर्नल नागेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह कुकुनवाली, कानाराम बिजारड़िया, पुडीन, अधिवक्ता सुधीर कौशिक, रमेश चौधरी, राकेश चौधरी, रामदेव शर्मा, किशन गुर्जर, अल्पना अग्रवाल, एडवोकेट पार्षद मोहन लाल कुमावत, RLP सदस्य बजरंग लाल शेषमा सहित कई लोग मौजूद रहे। लगातार धरना मीठड़ी में भी चल रहा था और नावा उपखंड मुख्यालय पे भी धरना है, तो इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्या कारण रहा? उमलेश मौत हुई थी, इसमें इन्होंने 307 का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें प्रकरण राजू दर्ज किया जाकर और इसी दौरान सुबह उनकी डेथ हो जाती है। SMS में डेथ हुई तो SMS में प्रक्रिया पूरी करवा के बॉडी सौंपी गई। उसके बाद में इस प्रकरण में लगातार बयान या मौका पर्चा जो भी बनाया गया, सारी लीगल कार्रवाई की गई और इनकी बॉडी के कुछ सैंपल्स जो डॉक्टरों ने लिए थे PM के दौरान, उनको FSL लैब और हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब में भिजवाया गया है और जहाँ से मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। वो रिपोर्ट आने के बाद अभी जो धरने पे बैठे थे धरनार्थी सभी को संतुष्ट इस बात पे किया गया कि हमने जो DO उच्चाधिकारियों के मार्फत से जल्दी जांच करवाने के लिए लिखवाया गया है। हमें आशा है कि 15 दिन के अंदर वो जांच आ जाएगी। उसके अनुरूप सभी से संपर्क करके और मृत्यु के वास्तविक कारण की जानकारी करके आगे तफ्तीश की जाएगी। सरकार महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के लिए काफ़ी कड़े नियम बना रखे, कानून बना रहे, फिर भी अत्याचार हो रहे हैं, फिर इन पर कार्रवाई नहीं होना एक प्रशासन पे सवालिया निशान है। इसके बारे में कार्रवाई नहीं होना, इसको सवाल को नहीं कह सकते, क्योंकि तब तक तफ्तीश पूरी नहीं हो जाए या जो घटना के कारण है ये साक्ष्य एकत्रित नहीं हो जाए तब तक किसी की गिरफ्तारी किया जाना उचित भी नहीं है और कानूनी रूप से भी गलती माना जाएगा अगर साक्ष्य से पहले अगर किसी को 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, अभी तक कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला। इसका क्या कारण था? अभी डायरेक्ट साक्ष्य का संकलन किया जा रहा है। कुछ मौखिक साक्ष्य मिले हैं, कुछ फिजिकल जो एविडेंस है और साइंटिफिक एविडेंस है, उनके बारे में अभी तफ्तीश की जाती है। तो आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये उठाने की बात चल रही है, किस पे सहमति बनी, किस बात पे सहमति बनी? आज का धरना प्रदर्शन जो स्थगित किया जा रहा है वो इस बात पर बनी कि जो कल हमने DO लिखवाया था जी, उच्चाधिकारियों के मार्फत से जो DO लिखा है वो दोनों लैबों के अंदर भिजवाया जाएगा ताकि जो प्रायोरिटी पे या प्राथमिकता के रह के उसकी जांच की जा सके और नतीजा जल्दी आ सके, ताकि हमारी तफ्तीश में जल्दी सहायता मिल सके। गाये बगाए ये भी समाचार आ रहे हैं कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है, इसलिए इसमें डिले हो रहा है। नहीं, ऐसी ये सही सोच भी नहीं है, इस तरह का कोई कर्तव्य नहीं है और अगर राजनीतिक सोच भी हो तो पुलिस या कार्रवाई निष्पक्ष चलती है, इस पर किसी राजनीतिक दल का किसी राजनीतिक प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए मृतका को न्याय दिलाएगी, सुनिश्चित न्याय दिलाएगी। आपका नाम? मेरा नाम बलवीर फौजी, पावटा कोटपुतली से। ये जो लगातार पिछले कुछ दिनों से धरना दिया जा रहा था, ये किस मामले को लेकर दिया जा रहा था?
ये धरना मेरी बहन को 29 तारीख को मतलब मारपीट की और 1 तारीख को उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में हमने एसपी, आईजी और सीआई और जो गृह राज्य मंत्री हैं सबको अवगत करवाया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और 23 तारीख से लगातार मतलब 12 दिन तक हमने धरना दिया। उसके बाद में हम एसडीएम ऑफिस में यहाँ आके धरना दिया और सीआई साहब ने हमारे को आज आश्वस्त किया है कि मैं 15 दिन का टाइम लेना चाहता हूँ आपसे। अगर कार्रवाई नहीं होती है इसके दौरान तो मैं 15 दिन के बाद में यहीं मेरे आर्मी ड्रेस के साथ में यहीं वापस से लगातार मतलब धरना अनिश्चितकालीन के साथ धरना दिया जाएगा। और इस धरने के अंदर मेरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने मेरा सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आर्मी के जवान के लिए इतना बहुत। आपका नाम? मेरा नाम अनिल सिंह मेड़तिया है। ये जो धरना दिया जा रहा था पिछले दिनों से, क्या मामला था? और ये उमलेश कंवर नाम की महिला है, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका भाई फौज में था। पिछले 1 महीने से यहाँ भीटी गांव के अंदर बैठे हुए थे। मुझे सूचना मिली, मैं नेता प्रतिपक्ष अनिल सिंह मेड़तिया कुचामन नगर परिषद से हूँ। सूचना मिली मैं भाई के पास आया, उसकी पीड़ा सुनी तो मुझे लगा कि भाई पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन उसको दूसरे गाँव का समझते हुए कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रहा। इस चीज़ को लेते हुए हमने संगठित होकर आरएलपी, बीजेपी, कॉमरेड मतलब कुल मिला के दलगत सारे लोगों से ऊपर उठ के उन्होंने मानवता के लिए इस धरने को जारी रखने का फैसला किया। और कल रात को भी हमने यहाँ रुके डटे रहे। आज सुबह से ही हमारा वार्तालाप थानेदार जी से और इन लोगों से चल रही थी। अभी हमें थानेदार जी ने आश्वासन दिया है कि 14 दिनों के अंदर मैं इसका पूरा निस्तारण कर दूंगा और दोषी को सजा दिलवा दूंगा। उस आश्वासन पे हमने धरने को स्थगित किया है। यदि 14 दिवस के अंदर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो 15 दिन बाद में हम यहाँ इस आंदोलन को उग्र रूप से करेंगे और उस आर पार की लड़ाई। तब तक के लिए धरना स्थगित किया है।